एपिसोड नंबर 3395। टाइटल डिसीजन ऑफ क्रेप मर्टल। यूनिवर्स में जब तक तुम्हारे पास यूनिवर्स क्लास शक्ति न हो, कोई उसे यानी क्रेप मर्टल को चोट नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन जब वीर की मुठ्ठियां क्रेप मर्टल के पेट पर लगी तो क्रेप मर्टल की बोलती बंद हो गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। पेंग वीर की मुट्ठी बीच में थी और लहर क्रेप मर्टल के शरीर पर से गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रेप मर्टल का शरीर जेली का एक विशाल गोला हो। वीर ने क्रेप मर्टल को देखा और पूछा, वो पंच कैसा था? क्रेप मर्टल का शरीर शांत हो गया, फिर उसने जवाब दिया, बुरा नहीं है। उसने यह बात बहुत ही सरलता से कही, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसके मन में वह सदमे से भी ज्यादा था। वीर का मुख का विशुद्ध शारीरिक शक्ति का था, इससे उसका शरीर कांप उठा। वह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्रेप मर्टल एक अलग तरह की गॉड स्पिरिट था। आखिरकार उसे जेनो हॉल लीडर के नाम से जाना जाता था। सीधे शब्दों में कहे तो जेनो हॉल एक सुपर गॉड स्पिरिट टेम्पल था और क्रेप मर्टल उसका मुख्य गॉड था। अन्य 12 डिस्ट्रॉइड क्लास की गॉड स्पिरिटें और अन्य निम्न श्रेणी की गॉड स्पिरिटें उसके उपदेवता थी। सभी गॉड टेम्पल शक्तियों ने क्रेप मर्टल को एक गॉड स्पिरिट बफ प्रदान किया। गॉड स्पिरिट जितनी अधिक शक्तिशाली होती, क्रेप मर्टल को उतने ही अधिक बफ मिल सकते थे। इसके अलावा क्रेप मर्टल का आधा पैर यूनिवर्स क्लास में था। उसके गॉड बॉडी की ताकत एंडरसन सैनी से ज्यादा थी। जब तक कोई यूनिवर्स क्लास की शक्ति न हो, कोई भी उसके गॉड टेम्पल को हिला नहीं सकता था। लेकिन वीर की शक्ति ने उसके गॉड बॉडी को हिला दिया। क्रेप मर्टल का शरीर फटने को हो गया। उस जोरदार मुक्के के बाद भी उसका दिमाग धड़क रहा था। यद्यपि ऐसा इसलिए था क्योंकि क्रेप मर्टल एक बहुत ही घमंडी व्यक्ति था, लेकिन ये क्रेप मर्टल को बहुत हैरान करने के लिए पर्याप्त था। क्रेप मर्टल ने सोचा, उसका शरीर कितना डरावना है। उसकी विशुद्ध शारीरिक शक्ति पहले से ही इतनी प्रबल है। अगर वह किसी दिन अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके तो भले ही एंडरसन सैनी वह कदम उठा ले, वह उसका पर्याप्त प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। क्या तुम ठीक हो? वीर ने देखा कि क्रेप मर्टल न तो कुछ बोल रहा था और न ही कुछ कर रहा था। उसने सोचा कि मुक्का लगने से उसे बहुत ज्यादा चोट लगी होगी। क्रेप मर्टल की 28 तारों की रोशनी के दबाव में भी वीर अपनी शारीरिक शक्ति को सक्रिय करने में कामयाब रहा था। इस बार शक्ति बाहर से नहीं आ रही थी, ये कहीं भीतर से आ रही थी। यह उसकी इच्छा शक्ति से आ रही थी। आखिरकार वह अपनी शारीरिक शक्ति को सक्रिय करने में कामयाब हो गया था। वीर को लगा कि उसने जो शक्ति सक्रिय की है वह तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। अगर वह अपने शरीर की पूरी शक्ति को सक्रिय करके उसका इस्तेमाल करना चाहता तो वह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा करने के लिए किस तरह की तरकीब की जरूरत होगी। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? तुम्हारी ताकत मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। क्रेप मर्टल ने अपना सिर उठाया और ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सच में? अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया। कोशिश करो और मेरे कुछ और मुक्कों को झेलो। वीर अपना तरीका कुछ और बार आजमाना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वह अपने शरीर की गहराई से और भी ज्यादा ताकत जुटा सकता है। क्रेप मर्टल का दिल अब सदमे में था, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला। उसने सोचा, अगर मैं तुम्हारे कुछ और घूंसे झेल लूंगा तो मेरे शरीर को तकलीफ होने लगेगी। क्रेप मर्टल वहां इसलिए गया क्योंकि वह वीर को दबाना चाहता था ताकि वह अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीख सके। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसकी शक्ति वीर को दबाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। वह अपनी शक्ति को सक्रिय करने में असमर्थ था। हालांकि वीर कुछ हद तक शक्ति का इस्तेमाल कर पाया था, लेकिन उसने जो शक्ति इस्तेमाल की वह शुद्ध शारीरिक शक्ति थी। वह जानता था कि यही सबसे बुनियादी शक्ति है। वह असली मानसल शक्ति को जगाने में कतई सक्षम नहीं था। ह्यूमन अल्फा ने द स्टोरी ऑफ जीन तो क्रिएट की,
लेकिन उसने उस पर अमल नहीं किया। हालांकि वीर ने जरूर किया। अगर ह्यूमन अल्फा को पता होता कि उसकी द स्टोरी ऑफ जीन इतना डरावना शरीर बनाने में मददगार साबित हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उसे उस रास्ते पर न चलने का पछतावा होता जिस पर वह आखिरकार चल पड़ा। क्रेप मर्टल ने मन ही मन सोचा और एक निर्णय पर पहुंचा। क्रेप मर्टल ने अपना सिर उठाया, वीर की ओर देखा और कहा, वीर, हालांकि तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है, अगर यह उस जमाने का होता और तुम सचमुच अपने शरीर पर नियंत्रण रख पाते, तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें हरा पाता। आज तुम्हें सुधरने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? वीर उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि क्रेप मर्टल लड़ने के लिए नहीं आया है। क्रेप मर्टल की आवाज सुनकर अब ऐसा लगा जैसे वह उसे आखिरी लड़ाई तक पहुंचने से रोकना चाहता था। क्या मैं गलत था? क्या ये जेनो हॉल लीडर नहीं है? वीर ने मन ही मन सोचा। वीर को पता नहीं था कि क्रेप मर्टल जीतने की योजना नहीं बना रहा था। वीर का शरीर देखने के बाद उसने वीर को बाहर निकालने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि वह ह्यूमन एम्परर से लड़े। अगर वीर का सामना अब ह्यूमन एम्परर से होता तो वीर की हार पक्की थी, लेकिन वीर को और समय चाहिए था। अगर ह्यूमन एम्परर आखिरकार आखिरी सीढ़ी भी चढ़ पाता तो भी वीर के जीतने की संभावना पक्की थी। क्रेप मर्टल को फैसला करना था। वह अब वीर को मुकाबलों से बाहर करना चाहता था ताकि वह थोड़ा और बड़ा हो सके। क्रेप मर्टल ने वीर की तरफ देखा और उससे ठंडे स्वर में बोला, मैं यही कह रहा हूँ कि आज मैं जीतूंगा। दुख और उदासी में तुम्हें लड़ाई छोड़नी पड़ेगी। शायद नहीं। वीर को अपने शरीर का इस्तेमाल करने का तरीका मिल गया था। अब वह निहत्था नहीं था। क्रेप मर्टल अजीब तरह से हंसा। मैं जो चाहता हूँ उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। वीर के कुछ बोलने से पहले ही क्रेप मर्टल ने अपने हाथ जोड़े और उन्हें खोल दिया। जब उसके हाथ खुले तो एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। ये दिव्य ज्योति बहुत तेज थी। ये पूरे 33 स्काइज के युद्ध क्षेत्रों में चमक रही थी। यह एक विशाल सूर्य की तरह थी। युद्ध देख रहे सभी प्राणियों की आंखें दुख रही थीं। वे उस पर अपनी नजरें टिकाए नहीं रख पा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ तक कि जो कुलीन लोग इस चमकदार दिव्य ज्योति का सामना कर सकते थे, वे भी केवल चमकदार दिव्य ज्योति ही देख पा रहे थे। वे यह नहीं देख पा रहे थे कि अखाड़े में क्या हो रहा था। लेकिन वही वीर की आंखें चमकदार ईश्वरीय प्रकाश के आर पार देख सकती थीं, और वह प्रकाश के अंदर क्रेप मर्टल की गतिविधियों को देख सकता था। जब क्रेप मर्टल ने अपने हाथ खोले तो उसके हाथों के बीच एक खाली जगह दिखाई दी। उस खाली जगह के भीतर एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। क्या ये जीनो हॉल का दरवाजा नहीं है? दरवाजा देखकर वीर डर गया। अगर क्रेप मर्टल जीनो हॉल का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा तो इसका मतलब था कि वह जीनो हॉल के अंदर मौजूद था। जब क्रेप मर्टल ने अपने हाथ पूरी तरह से खोले तो जीनो हॉल का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। खोलो! क्रेप मर्टल चिल्लाया। पुराना और रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। अचानक एक बहुत तेज दिव्य प्रकाश दरवाजे से रिसने लगा। ये 10,000 रेस लैंटर्न की रोशनी थी। लेकिन वीर को अब भी समझ नहीं आया कि जीनो हॉल में सिर्फ जीनो यूनिवर्स के रेस लैंटर्न ही क्यों थे। वहाँ किंगडम्स वाले यूनिवर्स के लिए कोई रेस लैंटर्न नहीं थे। इसके अलावा किंगडम वाला यूनिवर्स किसी भी गॉड टेम्पल का घर था। जीनो ब्रह्मांड में कोई भी गॉड टेम्पल मौजूद नहीं था। क्रेप मर्टल ने वीर की ओर देखा और कहा, वीर, जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें यहीं अंदर मिल जाएगा। वीर को पक्का पता था कि ये जेनो हॉल के मिस्टर गॉड हैं। वह उलझन में था, इसलिए उसने पूछा, बड़े भाई, इसका क्या मतलब है? मैं एंडरसन सेनी से लड़ने जा रहा हूँ। अगर आप मुझे दूर भेज देंगे तो आपको अकेले ही एंडरसन सेनी से लड़ना होगा। क्रेप मर्टल ने कहा, अब एंडरसन सेनी नहीं रहा। क्या मतलब है आपका? वीर चौंक गया। उसे नहीं पता था कि दूसरे अखाड़ों में क्या हो रहा था।
उसे नहीं पता था कि एंडरसन सैनी को ह्यूमन एम्परर ने निगल लिया है।